दिल्ली शहर असंख्य विरासत संरचनाओं वाला शहर है, जहाँ के अतीत से हर कोई ज्यादा वाकिफ नहीं। इस ऐतिहासिक शहर में देखने के लिए वैसे तो काफी कुछ मौजूद है, लेकिन ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है जो शहर में ही काफी मशहूर है, और वो कोई और नहीं बल्कि प्राचीन बावड़ी अग्रसेन की बावली है, जिसके बारे में शायद ही कोई इतना अच्छे से जानता होगा। अग्रसेन की बावड़ी एक ऐसी जगह है जो अपने अनसुलझे राजों के लिए जानी जाती है। इसकी सुंदरता और प्राचीन आकर्षण लोगों को चौंकने पर मजबूर कर देती है। साथ ही इसकी भूतिया कहानियों की वजह से भी यहाँ लोग सबसे ज्यादा आते हैं। अग्रसेन की बावली दिल्ली के कनॉट प्लेस में हेली रोड पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन 12 खंबा रोड है। यहाँ से बावली तक करीब 650 मीटर, तकरीबन 10 मिनट की पैदल दूरी है। यहाँ के लिए डीटीसी बसेस भी मिल जाएंगी। ऑटो और कैब आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप अपने व्हीकल से आए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पार्किंग अवेलेबल नहीं है, और अगर आप बाहर अपना व्हीकल खड़ा करेंगे तो वो टो भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने बाहर जगह जगह नो पार्किंग और टोइंग के बोर्ड लगाए हुए हैं, जिससे लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थैंक्स टू दिल्ली पुलिस एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर दिस। एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज डू समथिंग। मैं अभी आया हुआ हूँ अग्रसेन की बावली पर, और ये 108 स्टेप्स का स्टेप वेल। अग्रसेन की बावली एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित है। इस बावली में सीढ़ी नुमा कुएं में करीब 108 सीढ़ियां हैं। बावली की स्थापत्य शैली उत्तरकालीन तुगलक तथा लोधी काल से मेल खाती है। लाल बलुए पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन से बनी इस बावड़ी की वास्तु संबंधी विशेषताएं तुगलक और लोधी काल की तरफ संकेत करते हैं। इमारत की मुख्य विशेषता है कि यह उत्तर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर लंबी तथा भूतल पर 15 मीटर चौड़ी है। सन 2012 में भारतीय डाक विभाग ने अग्रसेन की बावड़ी पर डाक टिकट भी जारी किया था। अनगढ़ तथा गढ़े हुए पत्थरों से निर्मित यह दिल्ली की बेहतरीन बावलियों में से एक है। This place is designated a protected monument by the Archaeological Survey of India under the Archaeological Sites and Remains Act of 1958। करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी इस बावली के बारे में विश्वास है कि महाभारत काल में इसका निर्माण कराया गया था। यह दिल्ली की उन गिनी चुनी बावलियों में से एक है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। This बावली is made up of Persian style bioclimatic architecture। खूबसूरत अग्रसेन की बावली कब और किसके द्वारा बनाई गई थी, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है। हालांकि कई इतिहासकारों का सुझाव है कि इसका निर्माण महाभारत की अवधि के दौरान महाराजा अग्रसेन नामक अग्रवाह के राजा द्वारा किया गया था। 14वीं शताब्दी में इसे अग्रवाल समुदाय के लोगों ने फिर से बनाया, जो महाराजा अग्रसेन के वंशज माने जाते हैं। बावड़ी के स्थापत्य विशेषताओं से यह भी संकेत मिलता है कि इसका पुनर्निर्माण तुगलक वंश या लोधी वंश के दिल्ली पर शासन के दौरान किया गया था। चट्टानों और पत्थरों का उपयोग करके पूरी संरचना मलबे की चिनाई से बनाई गई है। बावड़ी का आयताकार आकार इसे दिल्ली के अन्य बावलियों से अलग बनाता है, जिन्हें गोल जलाशय के रूप में बनाया गया था। अग्रसेन की बावली दिल्ली के कुछ बावलियों में से एक है जहाँ एक ही सीढ़ी देखने को मिलती है। यहाँ 100 से अधिक सीढ़ियाँ हैं जो आपको जल स्तर तक ले जाती हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, आपको तापमान में भी गिरावट देखने को मिलती रहेगी। बावली में पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार युक्त एक मस्जिद भी बनी है। इसके स्थापत्य में वेल मछली की पीठ के समान छत, चैत्य आकृति की नक्काशी युक्त 4 खंभों का संयुक्त स्तंभ इसको विशिष्टता प्रदान करता है। इस मस्जिद के स्तंभों में कुछ ऐसे विशेष लक्षण और रंग रूप उभरे हुए हैं जो बौद्ध काल की कुछ असाधारण रचनाओं से मेल खाते हैं। अग्रसेन की बावली न केवल एक जलाशय के रूप में बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में भी काम करने के लिए बनाई गई थी। बावली के धनुषाकार कक्षों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों और समारोह के लिए भी किया जाता था। पहले के समय में बावड़ियों को पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया जाता था। अक्सर गांव के लोग इन्हीं बावड़ियों से पानी भरकर ले जाया करते थे। लेकिन सिर्फ पानी की आपूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जब पुराने समय में बारिश नहीं होती थी और गर्मी अधिक बढ़ जाती थी तो लोग बावड़ी के अंदर ही विश्राम करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी और गहराई के कारण यह बावड़ियां ठंडी रहती थी। वक्त के साथ यहाँ बंदिशें भी बढ़ा दी गई हैं। अधिकतर हर जगह पर रस्सियां बंधी हैं, जिससे इस बावड़ी में चहलकदमी करने की जगह सिकुड़ के रह गई है।
ऐसी अफवाह है कि जलाशय में रहस्यमय काला पानी था जिसने लोगों को इसमें कूदने और अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही लोग सीढ़ियों से पानी की ओर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन अग्रसेन की बावली को अक्सर दिल्ली के शीर्ष प्रेतवादित स्थानों में गिना जाता है। इसकी अनूठी वास्तुकला और देहाती माहौल को फिल्म शूटिंग के लिए बहुत पसंद किया जाता है। अग्रसेन की बावली को कई फिल्मों में दिखाया गया है। इसको देश की सबसे भयावह जगहों में गिना जाता है। ऊपर से तो यह बावली लाल बलुए पत्थर से बनी दीवारों के कारण बेहद सुंदर लगती है, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरते जाते हैं एक अजीब सी गहरी चुप्पी फैलने लगती है और आकाश गायब होने लगता है। भारत के उत्तर में शुष्क परिदृश्य का मतलब अक्सर यह होता था कि वर्षों पहले पानी की बहुत कमी थी। इस समाधान प्रदान करने के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए बावड़ियां बनाई गई, क्योंकि जल स्रोत एक ऐसी चीज थी जिसकी हर किसी को जरूरत थी। यह लगभग एक आधुनिक सामुदायिक भवन जैसा था। यह बावरी दिल्ली के मध्य में समय द्वारा छोड़ी गई एक स्मृति चिन्ह के रूप में खड़ी है। यह अलंकृत बावड़ी जो कभी जलाशय हुआ करती थी, शानदार वास्तुकला और प्राचीन इंजीनियरिंग कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी खामोश दीवारें, वीरान सीढ़ियां और पत्थर की मेहराबें इसकी तत्कालीन भव्यता और गौरव की कहानी बयान करती है। मिलेंगे आपसे फिर ऐसी ही किसी ऐतिहासिक जगह पर। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।